दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। बांदेल भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के हुगली जिले में स्थित एक नगर है। बांदेल अपने ऐतिहासिक चर्च, इमामबाड़ा और पुर्तगाली विरासत के लिए प्रसिद्ध है। बांदेल ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं राजयोगिनी रीता दीदी जी। आपका जन्म 1971 में बिहार राज्य के वैशाली जिले में हुआ। बचपन से आप पढ़ाई, भक्ति आदि में विशेष रुचि रखती थीं। आप आज्ञाकारिता, रहमदिल, निस्वार्थ सेवा आदि दिव्य गुणों से भरपूर ईमानदार आत्मा हैं। मात्र 6 साल की उम्र में 1977 में आपको माता पिता के साथ ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1986 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। आपने अपना जीवन परमात्मा सेवा में समर्पित कर दिया। तब से आप को नगर, कोलकाता, एल्गिन रोड, श्यामनगर, पश्चिम बंगाल के विभिन्न स्थानों पर सेवाएं देते हुए 2013 से बांदेल में अपनी ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। दीदी जी के नेतृत्व में 300 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से अपने जीवन को भरपूर कर रहे हैं। ओम शांति। मुझे बचपन से ही शुद्ध भोजन की तरफ आकर्षण ज़्यादा था। अशुद्ध भोजन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। घर वाले बताते हैं कि अशुद्ध भोजन से मैं बहुत नफरत करती थी। दूसरी बात थी मेरे जीवन में बचपन से ही कि मुझे वाइट ड्रेस बचपन से ही पसंद था। मैं स्कूल का ड्रेस भी चेंज करना नहीं चाहती थी। तो इस तरह से मेरा बचपन में पूजा भक्ति पाठ में बहुत ज़्यादा रुचि न होते हुए, जैसे घर में पूजा पाठ होता तो मैं साथ में बैठती थी और ऐसा लगता था कि बहुत देवी देवताओं के प्रति मेरा आस्था बहुत है, लेकिन पूजा करना कोई खास पसंद नहीं था। साथ साथ मेरे घर के पूरे परिवार ज्ञान में चलते थे। जब मैं 6 से 7 साल की थी तो पूरा परिवार ज्ञान में आए और मैं उनके साथ ही परदादी के पास कोलकाता में जाती थी। छोटी तो थी, पर जब दादियों से, इस परिवार से मिलती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे ये हमारे अपने हैं। जितना मुझे लौकिक से लगाव नहीं था, उससे ज़्यादा हमें दादी दीदियों से और परिवार से लगाव था। इस तरह से मेरा जीवन धीरे धीरे ईश्वरीय जीवन में आगे बढ़ता गया। मैं ज्ञान तो बिल्कुल भी समझती नहीं थी, लेकिन बस अच्छा लगता था और मैं माँ पिताजी के साथ सेंटर जाती थी। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जब बाबा मिलन का समय हुआ तो छोटेपन में मधुबन में क्या नियम था कि बच्चों को अलाउ नहीं करते थे। तो मेरी एक छोटी बहन थी जो मेरे से 5 साल छोटी थी, तो उसके कारण मुझे किसी के पास दोनों बहनों को माँ पिताजी रख कर मधुबन जाते थे। तो हम लोग को पहले लगता था कि ये क्या करते, मुझे रख के लोग बाबा मिलन में चले जाते हैं। लेकिन जब मैं बाबा मिलन में पूरे परिवार हम मधुबन गए तो बाबा के सामने जब हम गए तो ऐसा लगा कि हम यहाँ मधुबन में जब गए पांडव भवन में, ऐसा लगा कि हम यहाँ पहली बार नहीं आए हैं, जबकि हम पहली बार गए थे। लेकिन जैसे हम बहुत पहले आए भी हैं और सब कुछ जैसे देखा देखा सा लगता था। उस समय क्या होता था कि बाबा मिलन में सभी ग्रुप वाइज स्टेज पर उठते थे,
एक एक लाइन से बाबा के सामने आते थे। बाबा दृष्टि देते थे, टोली देते थे और वरदान देते थे। मैं बाबा के सामने गई और सबको जैसे बाबा कुछ न कुछ वरदान देते थे, लेकिन जब मैं बाबा के सामने गई तो बाबा ने बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए दृष्टि देता रहा। अभी भी वो दृष्टि याद है, बाबा की वो मुस्कुराहट याद है। और जैसे बाबा मुस्कुराते हुए दृष्टि देते हुए बहुत सुंदर से इस तरह से सिर हिलाया, जैसे कि बाबा कह रहे हो, बच्ची तुम तो हो ही मेरी। जैसे वो दिन ऐसा लगा कि मैं बाबा के लिए ही बनी हूँ और दुनिया की बचपन से ही मुझे दुनिया की कोई आकर्षित नहीं करता था, न ही बाहर का भोजन। तो इस तरह से दादी दीदियों का मुझे भी प्यार मिला। और जब हम परदादी के पास जाते थे, वहाँ संतरी दादी भी रहती थी जो ब्रह्मा बाबा की बहू लगती थी, तो उन्हों का प्यार भी हमें बहुत मिला। हमें दादी हमेशा कहती थी, दादी का हमारे प्रति बहुत शुभ आशा था, बहुत ऊंची आशाएं थी कि बच्चे कहीं बाहरी वातावरण में, मायावी दुनिया की आकर्षण में न फंस जाए। इस तरह से दादियाँ हमें इतने छोटेपन में भी, जबकि उतने छोटे में बच्चों को सेंटर पर रखते नहीं हैं, तो गार्जियन को, पिताजी को कहती थी दादी कि बच्चों की जब छुट्टी होती है तो 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए भी सेंटर पर छोड़ कर जाया करो। तो वो लोग लेकर जाते थे, तो हम लोग सेंटर पर रहते थे और दादियों की पालना में पलते थे। तो दादी हमेशा कहती थी, संतरी दादी, कि देखो बच्चे, बाहर का भोजन कभी मत करना, बाहर का कुछ भी मत खाना। हम यहाँ तक कि दादी कहती थी कि अगर तुम्हें कुछ खाने का दिल हो तो मुझे बताना। तो हमें बचपन में ये चीज़ बहुत अच्छा लगता था और आज भी उस चीज़ का मुझे गर्व है कि मैं बचपन में बाहर का चॉकलेट तक भी नहीं खाती थी। और इसलिए दादी हमेशा, जब हम लोग सेंटर जाते थे और हम लोग दादियों से, संतरी दादी, परदादी से मिलते थे, तो दादी खास हम लोग को कोई चॉकलेट हो या बिस्कुट हो, माने सेंटर का कुछ भी हमारे लिए रखती थी। तो दादियों का, संतरी दादी का इतना पालना मिला, इतना प्यार मिला, जो मैं उसको वर्णन नहीं कर सकती। तो इस तरह से दादी का प्यार और दादी का शिक्षा, अगर हम कभी कुछ गड़बड़ करते थे तो पिताजी सेंटर में जाकर रिपोर्ट करते थे। तो हमें आज भी उस चीज़ का खुशी है, गर्व है कि हमारे घर का गार्जियन हमारी दादियाँ थी। हम लोग ज्ञान में आते ही हमारे घर का, माने महीने भर के अंदर हमारे घर का पूरा वातावरण बदल गया। हर चीज़, बर्तन से लेकर चूल्हा तक बदल चुका था। जैसे सेंटर की रूटीन हमारे घर में शुरू हो गई थी। अमृत बेला उठना, मुरली पढ़ना, जो भी कुछ भोजन के साथ कुछ भी एक्स्ट्रा बने उसका भी भोग लगाना। तो इस तरह सेंटर के ही पूरे रूटीन हमारे घर में चलते थे। यहाँ तक कि पूरे घर की गार्जियन हमारी दादियाँ थी, संतरी दादी या परदादी। अगर कुछ काम करना हो, लौकिक या अलौकिक कुछ भी, तो जब तक दादी, संतरी दादी से और परदादी से पिताजी परमिशन नहीं लेते थे, तब तक वो लोग आगे का कुछ भी काम नहीं करते थे। इस तरह से हमारा जीवन ईश्वरीय जीवन में आगे बढ़ता गया। मैं बड़ी होती गई। बीच बीच में ऑफ टाइम में पिताजी सेंटर सेवा के लिए जाते थे, तो हम लोग को भी लेकर जाते थे। उस समय परदादी और संतरी दादी दोनों एक साथ बैठती थी। जब दादी पिताजी से मिलते थे तो हमें पास में बुलाकर बहुत प्यार से पूछती थी, तुम ब्रह्मा कुमारी बनोगी, सादा साड़ी पहनोगी? तो उस समय मुझे ब्रह्मा कुमारी का कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जैसे, और हम क्या कहते थे, हाँ दादी, मैं ब्रह्मा कुमारी बनूंगी, मैं सादा साड़ी पहनूंगी। तो आज जब मैं मुरली पढ़ती हूँ, बाबा की एक एक श्रीमत सुनती हूँ, जीवन में धारण करती हूँ, तो आज मुझे रियलाइज होता है कि बाबा कहता है कि बच्चे, बाप की हर श्रीमत को हाजी करना, ये मेरे लिए वरदान बन जाता है। तो इसी तरह मैं अनजाने में ही बाप दादा के समान हमारी परदादी, हमारी संतरी दादी को मैंने अनजाने में ही ब्रह्मा कुमारी बनूंगी हाजी कहा, सादा साड़ी पहनूंगी हाजी कहा। ये मेरे जीवन का वरदान बन गया और धीरे धीरे आज मैं इस जगह पर पहुंची हूँ।
परदादी ही हमको पहले कोन नगर भेजी थी, जब मैं सेंटर पर रहने के लिए ही आ गई थी। उस समय मेरी उम्र 17 + 18 ऐसे होगा, तो मैं सेंटर पर रहने के लिए आ गई थी परमानेंट। तब मुझे परदादी सबसे पहले कोन नगर भेजी। मैं 1.5-2 महीने के लिए कोन नगर में थी सौभाग्य दीदी के पास। फिर वहाँ से मुझे कानंदी या परदादी ने मुझे श्यामनगर भेजा। मुझे बोला गया कि तुम्हें 1 महीना के लिए श्यामनगर जाना है, फिर मैं वहाँ बुला लूँगी। तो मैं उसी तरह से 1 महीने की बुद्धि की सेटिंग से आई, लेकिन मैं परमानेंट ही श्यामनगर रही। वहाँ से कई जगह पर सेवाओं में गई, धुलाबाड़ी गई। इस तरह से श्यामनगर के कनेक्शन में हमारे जितने भी सेंटर है, जगह जगह मैं सेवा पर गई। तो मुझे एक ऐसा अनुभव है जो मुझे बाबा की मदद का जैसे छाप छोड़ गया है। एक बार की अनुभव मैं सुनाती हूँ। हम एक दूसरी डिस्ट्रिक्ट है मुर्शिदाबाद, तो हम लोग एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट से वहाँ सेवा के लिए जा रहे थे। तो वहाँ पर एकदम नया जगह, जहाँ कोई सेंटर, कोई बाबा का परिचय नहीं पहुँचा था। तो हम लोग पूरा जैसे एक सेंटर खोलने की तैयारी में ही निकले थे। तो वहाँ ऐसा हुआ कि बहुत सारे लगे, जैसे एक पूरे नए संसार बसाने के लिए सब कुछ जा रहा हो। बर्तन से लेकर लिटरेचर है, बर्तन है, राशन है, बिस्तर है, सब कुछ हमारे साथ था। और उधर की ट्रेन बहुत 3 घंटा 4 घंटा की गैपिंग में एक ट्रेन होती थी, लोकल ट्रेन। तो ऐसा हुआ कि हम जिस दिन निकल रहे थे वो दुर्गा पूजा का पंचमी का दिन था, और बंगाल में पंचमी के दिन हर ऑफिस छुट्टी हो जाते हैं। तो कुछ लोग हुए जो सामान के साथ, हम बहुत सारे भाई बहनें थे, लेकिन पहली ट्रेन में सब चढ़ गए और लगेज उठ नहीं पाया, सामान उठ नहीं पाया, और सारे सामान हमारे साथ रह गए। बाकी 2-3 सामान ही उनके साथ गए, और हमारे साथ सिर्फ एक भाई रह गए थे और हम रह गए थे। मेरे साथ करीब कम से कम 15 से 16 लगेज थे, और एक लगेज इतने भारी थे, जो कोई लगेज कोई 40 किलो होगा, कोई 30 किलो होगा, इस तरह का हर लगेज सामान तो फिर उसके बाद दूसरा ट्रेन जब आया, बहुत समय के बाद, हम दोनों बहन और भाई उस ट्रेन में चढ़े, लगेज भी चढ़ा लिए। लेकिन जहाँ हमें उतरना था, जहाँ से दूसरी ट्रेन चेंज करनी थी, रनिंग ट्रेन में लोग उठना शुरू कर दिए और सामान के ऊपर लोग चढ़ गए। इतने लोग चढ़ गए जो सामान उतारना मुश्किल है। अब भाई तो मुझे बोल रहा, बहन जी उतरिए, लेकिन मैं सामान छोड़ के उतरूँ कैसे। अब वो भाई उतर गए और मैं लगेज के साथ ट्रेन आगे बढ़ गई। अरे इतने सामान थे जो मैं उसको उतार भी नहीं सकती थी, और मैं मन मन में सोची कि शायद इसी ट्रेन में हमको आज जाना आना करते रहना पड़ेगा, क्योंकि सामान उतार नहीं सकती इतना। तो उस समय मन मन में बाबा को बोली, बाबा आगे क्या करना है आप सोचो, क्योंकि इतना सामान कहाँ उतारूंगी, कैसे चढ़ाऊंगी, क्या करूंगी, कुछ पता नहीं। सबसे बड़ी बात थी कि आज जैसे मोबाइल का ज़माना है, तुरंत किसी को हम इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हम यहाँ रह गए, मैं यहाँ बैठी हूँ, खड़ी हूँ, आप यहाँ आ जाओ। ऐसी भी कोई उस समय ऐसी सुविधाएं नहीं थी। तो एक भाई आया मेरे सामने, करीब वो 20-25 साल का होगा, और अचानक बोलता है, दीदी आप इस सामान के साथ रह गए, आपके लोग उतर गए हैं, आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं आपका सारा सामान उतरवाऊँगा और आपके ठीक जगह तक आपको पहुँचवा दूँगा। मैं मन मन में सोची, इतना सामान, अगर एक सामान वो लेके जाने भी लग गया, मैं उसके पीछे गई तो बाकी सामान पीछे रह जाएगा। तो इस तरह से मैं मन में बहुत दुविधा में थी, बाबा क्या करना है। लेकिन उस आत्मा को जैसे बाबा ने ही भेजा हो निमित्त बना करके, और सारा लगेज आगे स्टेशन पर वो उतारा, और पूरा स्टेशन पर वो मेरे साथ रहा। बोला, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, जब दूसरी ट्रेन आएगी और मैं आपको उस ट्रेन में उस भाई को भी खोज के लाऊंगा, और उसके साथ में आपको बैठाने के बाद ही मैं यहाँ से जाऊँगा। तो फिर किसी तरह से हमें पता वो भाई वहाँ उतर गया है। मैं दूसरी ट्रेन से फिर वहीं वापस उसी स्टेशन आई, और उस भाई को उस स्टेशन पर खोजा गया,
उसी स्टेशन पर आकर उस आत्मा ने फिर हमें सारे लगेज के साथ, हमें एक लगेज भी उठाने नहीं दिया और सारे लगेज के साथ हमें वहाँ पहुँचाया गया। तो ऐसा लगता है कि बाबा किस तरह से मदद करता है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। तो वहाँ हम लोग जब पहुँचे और धीरे धीरे वहाँ पर सेवा भी शुरू हुई। आज वहाँ बहुत बड़ा सेंटर है, उस सेंटर के कनेक्शन में और भी कई सेंटर्स है। तो इस तरह बाबा कितना मदद करता है। दूसरी एक अनुभव मुझे सेवा के विषय की है। 2006 की स्वर्णिम युवा पदयात्रा चल रही थी गैंगटॉक टू कोलकाता। तो उस समय मेरे कनेक्शन में जितना एरिया में रैली आनी थी, तो जिस दिन मेरे एरिया में रैली घुसी तो उसी दिन कुछ पार्टी के लोगों का बंगाल बंद रखा गया था। तो शायद आपको पता होगा बंगाल की हालत कि अगर आप बंद में अगर बाहर निकलते हैं तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो लोग। लेकिन जब हमको पता पड़ा कि उस समय 60 या कितने की रैली थी, गैंगटॉक टू कोलकाता आ रही थी, तो मैं सोच रही हूँ कि सारे होटल बुक किए हुए हैं भाई बहनों के रहने के लिए, सारे भोजन की व्यवस्था की हुई है, जगह जगह पर हॉल बुक किया हुआ है। अगर ये रैली इस तरह से अटक गई तो सारा प्रोग्राम डिसमिस हो जाएगा। तो मन ही मन में बाबा को बोली, बाबा आगे क्या करना है मुझे नहीं पता, क्योंकि ये पार्टी के लोग तो कुछ सुनते भी नहीं हैं, कुछ मानना भी नहीं चाहते हैं। बस मैं इतना बात बाबा को बोलकर 2-3 भाइयों को लेकर के मैं पार्टी का जो हेड होते हैं, मंत्री टाइप के होते हैं, उनके पास गई और उनको मैं सारा सिचुएशन बताई कि हम इस संस्था से जुड़े हुए हैं, हमारी एक इंटरनेशनल संस्था है, हमारी संस्था की उद्देश्य क्या है और हमारी रैली गैंगटॉक टू कोलकाता जा रही है और आज हमारी रैली यहाँ पहुँच रही है, तो आप क्या करेंगे, आप क्या मदद करेंगे। उसने एक बार में उसने कहा, ठीक है आप इसकी चिंता मत करो, कितने बजे आपकी रैली आ रही है। मैंने उन्हें टाइम दिया और देखा गया कि जिन्होंने बंगाल बंद रखा है उस पार्टी ने ही हमारी रैली को फूल, गुलदस्ता, मालाओं के द्वारा रैली को स्वागत किया और बहुत दूर तक हमारी रैली के साथ चले और आगे का उनके जो कनेक्शन में छोटे होते हैं और भी लोग होते हैं, उन्हें इन्फॉर्मेशन किया कि इनको कहीं भी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो अंदर से लगता है कि बाबा सिर्फ कहता नहीं है कि मैं 1000 भुजाओं से तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ये अनुभव कराता है कि बच्चे तुम मेरे ऊपर भरोसा करके देखो, मैं तुम्हारा कितना साथ देता हूँ। हमारी सूक्ष्म धारणाएं हैं कि हमने कभी भी बड़ों के आगे उनकी बात, उन्होंने कुछ बोला हो और मैंने कभी क्वेश्चन नहीं किया या कभी ना नहीं बोला मैंने बड़ों को। हाँ, कभी ऐसा लगता था कि ऐसा न वैसा, तो पूछते थे कि कब करना है, आज ही करना, ये चीज़ अगर कल करे तो। अगर बड़ों ने कहा नहीं आज ही करना है, तो मैं उसमें कभी भी बड़ों के ऊपर क्या कहेंगे, बड़ों के ऊपर जाके बात को कट नहीं किया मैंने। दूसरी बात थी मैं जीवन की विशेषता मैं अनुभव करती हूँ कि बड़ों ने कभी कुछ शिक्षा दिया हो, मैं उसको कभी भी फीलिंग नहीं ली, मैं उसको लेकर कभी दुखी नहीं हुई। लेकिन ऐसा लगता कि नहीं ये हमारे अपने हैं, मुझे शिक्षा दे रहे हैं, माना ये मेरी भलाई चाहते हैं, मेरे प्रति उनकी शुभ भावना है, शुभ आशाएं हैं, इसलिए बड़े भी हमारे से सदा संतुष्ट रहते हैं। कभी भी खुले मन से वो हमें कुछ भी बोल सकते। मैं बोल के रखती हूँ बड़ों को कि मेरी कभी कुछ कमी दिखाई दे तो आप हमें साथ साथ बताना, मुझे कभी फीलिंग नहीं आती है बड़ों की बातों पर। पुरुषार्थ में अभी जैसे बहुत अच्छा लगता है, मुझे कोशिश कर रही हूँ कि हमें किसी को नहीं देखना है, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। पहले जैसे थोड़ा बहुत लगता था फलाना ऐसे करते हैं, वो हमारे से पुराने, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे किसी को नहीं देखना है, मुझे अपने पर ध्यान देना है, अपने को चेक करना है और अपने को ही चेंज करना है। हम किसी को चेंज नहीं कर सकते हैं, अपने को चेक करके अपने को चेंज करना है।
हम ब्राह्मण परिवार को यही कहना चाहेंगे कि अभी हम सभी प्रैक्टिकल अनुभव कर रहे हैं कि संगम युग का अंतिम समय चल रहा है। हम सभी देख रहे हैं कि बाप दादा का पाठ भी पूरा हुआ, दादियों का पाठ भी पूरा हुआ। समय परिस्थितियों को भी हम अनुभव कर रहे हैं कि दुनिया की हालतें क्या है। तो बस इस समय हमें अपने पुरुषार्थ में लग जाना है। बाबा तो कहते हैं कि बस एक बल एक भरोसा। साथ साथ ऐसा भी नहीं कि हम जिम्मेवारियों को छोड़ देते हैं, लेकिन हम अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए एक बाप दूसरा न कोई, यही हमारा अंतिम लक्ष्य हो। क्योंकि एक अंत समय में एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए। ये मैं भी अपना लक्ष्य जीवन में पुरुषार्थ करती हूँ, अपने जीवन का लक्ष्य रखती हूँ कि अंतिम समय में बाबा एक आपके सिवाय कोई याद न आए। और मैं हम हर ब्राह्मण आत्माओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि अंतिम समय में एक बाबा ही याद आए, क्योंकि यही हमारा विजयी है। दीदी के साथ रहते हुए हमको जो महसूस हुआ, वो दीदी के अंदर ये विशेषता रही कि जैसे बड़ों के प्रति छोटों का भावना क्या होना चाहिए। तो हमने दीदी के साथ जो देखा है कि बड़ी दीदी जब दीदी से बात करते हैं तो हर एक हाल में अगर दीदी को कुछ बोला जाए, दीदी हमेशा हाँ जी का पाठ पक्का किया है। आज तक दीदी को हमने कभी ना शब्द नहीं सुना है कि बड़ों को ना कहते हुए। दूसरा बात जो और मेरे को बहुत अच्छा लगता है दीदी के साथ रहते हुए, कि दीदी योग में बहुत पक्के हैं। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल्स होते हैं तो दीदी को हमने कभी नहीं देखा आज तक कि एक ट्रैफिक कंट्रोल हो रहा है और दीदी बात कर रहे हैं। मैं गीता पाठशाला की निमित्त भी हूँ। इसमें हमारी दीदी का बहुत बड़ा योगदान है। जब मैं ज्ञान में आई थी, 1 वर्ष ही बीते थे, तो दीदी ने कहा कि गीता पाठशाला के निमित्त बनो। तो मुझे अजीब सा लगा। मैं बोली कि दीदी मुझसे होगा क्या? तो दीदी ने कहा कि आपसे ही होगा। क्यों नहीं होगा, आपसे ही होगा। दीदी तो बहुत साधारण ऐसे शब्दों में कह गई, मगर उनकी दृष्टि में जो पावर थी, वो पावर ने मुझे ऐसा कैच किया कि बस ये एक शब्द मेरी ज़िंदगी में ऐसा परिवर्तन लाया कि मैं अभी 10 सालों से गीता पाठशाला के निमित्त बनी हुई हूँ। वैसे तो मैं साकार बाबा और अव्यक्त बाप दादा को स्थूल रूप में नहीं देखी, लेकिन दीदियों के द्वारा बाप दादा कौन है, उन्हें उनकी जो प्यार है, ये मैं सूक्ष्म रूप में अनुभूति कर पाई हूँ। और उनमें भी सबसे विशेष हमारी बड़ी दीदी जी। बड़ी दीदी जी ज्ञान, योग, धारणा, सेवा चारों ही विषयों में परिपक्व है। उनमें मुझे ज्ञान के प्रथम दिन से ही एक माँ की छवि दिखाई देती है। सिर्फ मेरे ही तरफ से नहीं, लेकिन दीदी जी मुझे पहले दिन से ही एक आदर्श ब्रह्मा कुमारी की छवि भी मुझ में देखती थी। जब ज्ञान में आई थी तब मेरे जो लौकिक माता जी है ना, उसने नहीं माना मुझे। ये ज्ञान में आने से उन्होंने बहुत रोका। तब मुझे एक दिन तो लौकिक माता जी ने बोल ही दिया, अगर तुम ब्रह्मा कुमारी में जाओगी तो मैं तुमसे बात भी नहीं करूँगी। मैं सोचूंगी मेरा बेटी मर गया है। फिर उन्होंने मुझसे 7 महीना बात करना छोड़ दिया था। कुछ भी नहीं, एक भी फ़ोन भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करती थी उन्होंने। फिर उस टाइम जो हमारा दीदी है, उन्होंने ऐसे माँ की तरह मुझे पालना दी, वो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊँगी। हर वक्त क्या ज़रूरत है, क्या करना है, अगर कभी भी अगर मन थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता था, तब भी दीदी बोलती थी, आओ सेंटर में आ जाओ, मुझसे बात करो, ऐसे दीदी बोलती थी। तो एक कभी भी फील नहीं होने दिया जो वो मेरी माँ नहीं है। मेरा हर वक्त फील होता है यही मेरा माँ है। दीदी ने हमेशा हमारा ध्यान खिंचवाया ज्ञान योग की तरफ। हमेशा हर पॉइंट को किस तरह उसकी गहराई में जा कर के बाबा से जुड़ना है। योग में भी विशेष ध्यान खिंचवाया। हमारे यहाँ हमेशा भट्टियाँ कराई ताकि हमारी आत्म में उन्नति होती रहे। कहा जाता है जितना बड़ा योद्धा उतनी बड़ी उनके सामने परीक्षाएं आती हैं।
इसका जीता जागता उदाहरण हमने अपनी दीदी में देखा। जब उनके लौकिक पिता ने शरीर छोड़ा था तो दीदी ने उस इंसिडेंट को इस तरह से अपने अंदर समाया और इस तरह से अपनी सहन शक्ति दिखाई कि हमें उस इंसिडेंट का आभास ही नहीं हुआ कि दीदी के जीवन में ऐसा भी कुछ हुआ है। फिर हमने दीदी को माँ के रूप में भी स्नेह देते हुए देखा। रीता दीदी हमारी सबसे बड़ी मुखिया, हमारे परिवार की माँ, तो उनके नाम से ही उनकी विशेषताओं का वर्णन करूँगी। रीता, आर मतलब रियल, रेस्पॉन्सिबल, आइडल हमारी सबकी, इंटेलिजेंट, थॉटफुल, टीचर, थैंकफुल, हमेशा थॉटफुल। बच्चों के चेहरे से ही समझ आती हैं कि उनको कोई परेशानी है, उसको शेयर करती हैं। और ए मतलब अफेक्शनेट, जो माँ का सबसे बड़ा गुण है वो उनमें है अफेक्शनेट। और एडमायरेबल, सारे गुण हैं उनमें। हमें मिला अमर वरदान ज्ञान की मुरली से, हमें मिला अमर वरदान ज्ञान की मुरली से। आँखों को अंजन मिला और ज्ञान रस पान, आँखों को अंजन मिला और ज्ञान रस पान ज्ञान की मुरली से। हमें मिला अमर वरदान ज्ञान की मुरली से, ज्ञान की मुरली से। ज्ञान का भंडार मिला, दिव्य हुआ व्यवहार, ज्ञान का भंडार मिला, दिव्य हुआ व्यवहार ज्ञान की मुरली से। हमें मिला अमर वरदान ज्ञान की मुरली से, ज्ञान की मुरली से। वरदान